हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का विषय है मजबूत रिश्ते। चलिए सुनते हैं आज की ये खूबसूरत कहानी। रोहिणी अपने भाई मोहन से कह रही थी, भैया महक की शादी कैसे होगी? लड़के वालों की मांग तो कुछ भी नहीं है, फिर भी खाली हाथ बेटी को कैसे विदा कर दूं? जेठ जी ने तो पल्ला झाड़ लिया है। महक के पापा होते तो मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती। लेकिन ये कहते हुए रोहिणी रोने लगी तो मोहन बाबू बहन के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोले, रोती क्यों है रोहिणी? भगवान सब ठीक कर देंगे। और फिर हम हैं ना, महक के मामा मामी। हाँ रोहिणी, अपने भैया भाभी पर भरोसा रख। खूब धूमधाम से हम अपनी महक का ब्याह करेंगे। अब चाय पी ले, तेरी पसंद की अदरक वाली चाय बनाई है। हंसते हुए मोहन बाबू की पत्नी ने कहा तो रोहिणी अभिभूत हो गई। रोहिणी मोहन बाबू की फुफेरी बहन थी। संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनकी अपनी बहन नीलम ने तो भाई से संबंध तोड़ लिया था, लेकिन रोहिणी बहन का फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं रही। 5 साल पहले जब दिल्ली में उनकी पत्नी की गंभीर सर्जरी हो रही थी, वो अकेले पड़ गए थे। तब रोहिणी के पति ने ही आगे बढ़कर कहा था कि भाई साहब, आप चिंता क्यों करते हैं, हम सब है ना। और रोहिणी ने ही साथ रहकर अपनी भाभी की सेवा की थी। किशोरावस्था में जब उनका बेटा विमल गलत संगत में पड़कर पढ़ाई से जी चुराने लगा था, दोनों पति पत्नी बेटे को सही राह पर लाने में नाकाम हो गए थे। तब रोहिणी भतीजे को यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि अब आपके वाला विमल ही लौटाऊंगी, और उसने अपना वादा पूरा किया भी। उसी की मेहनत का फल था कि आज उनका बेटा विमल विदेश की एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पिछले साल रोहिणी के पति की मृत्यु हो गई और बेटी को दुल्हन बने देखने की साध उसके पति की अधूरी रह गई। अपने पहचान वालों की मदद से रोहिणी को बेटी के लिए रिश्ता तो अच्छा मिल गया था, लेकिन लेन देन करने में उसके हाथ जरा तंग हो रहे थे। इसीलिए वो मदद की आस लेकर भाई के पास आई थी। शाम को चाय पीते हुए मोहन बाबू जरा चिंतित थे। पत्नी ने उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं देखी तो पूछने लगी कि क्या बात है। तब मोहन बाबू बोले, रोहिणी को कह तो दिया कि सब हो जाएगा, लेकिन तुम ही बताओ कि पेंशन के पैसे में कैसे संभव है। कपड़े लत्ते हो भी जाएं तो जेवर की व्यवस्था तो मुश्किल। मुश्किल कैसी जी? महक हमारी भी तो बच्ची है। मेरी उम्र तो बीत गई, जेवर पहनने से रही, वही मैं रोहिणी को दे दूंगी बदल कर। क्या बात है माँ, ये जेवर की क्या चर्चा हो रही है? पास के कमरे में बैठा विमल ने सुना तो अपनी माँ से पूछा, कुछ नहीं, महक की शादी है ना। तो हाँ, पर उसमें तो अभी 1 महीना है। 1 महीना तो है, लेकिन मोहन बाबू ने पत्नी को बेटे को न बताने का इशारा किया तो विमल पिता की ओर देखकर बोला, आपको मेरी कसम पापा, बताइए क्या बात है? बुआ को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ विमल, हम उसी की ही बात कर रहे थे। तुम्हारी माँ अपने जेवर रोहिणी को देने की कह रही थी। पापा मैं हूं ना, मैं देश से बाहर गया हूँ, परिवार से नहीं। बुआ ने जो हम सब के लिए किया है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। महक मेरी भी तो बहन है, उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कहकर उसने रोहिणी को फ़ोन लगाया और बोला कि बुआ मैं हूं ना, महक की शादी उसका भाई इतनी धूमधाम से करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने छुट्टी की अर्जी दे दी है। बहन को विदा करके ही वापस जाऊंगा बुआ। विमल ने हंसते हुए कहा तो रोहिणी खुशी से रो पड़ी। मोहन बाबू पत्नी से बोले, हमारे पुण्य कर्मों का फल है कि हमें विमल जैसा बेटा मिला है, जो परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और निभाता भी है। फिर तीनों बैठकर बारात, जेवर इत्यादि की योजना बनाने लगे। रिश्तों की मजबूत डोर से सभी बंधे थे। महक की शादी खूब धूमधाम से हो गई और रोहिणी ने अपने भाई भाभी और अपने भतीजे का शुक्रिया अदा किया।
विमल अपनी बहन को विदा करके खुशी खुशी विदेश लौट गया। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।